हम मजलूम बन रहे हैं क्योंकि हम मुजाहिद नहीं बने। हम अगर दिगर मजलूमों की लड़ाई लड़ते, अगर हम मुजाहिद बनते तो हम कभी मजलूम नहीं बनते। लेकिन हमने देखा कि आदिवासी पे जुल्म हो रहा है, होने दो, अपना क्या है। दलित पे जुल्म हो रहा है, होने दो, दिन दहाड़े बलात्कार होते हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम का ज़िला है, तारीखी ज़िला है, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ अगर एससी समाज पे कहीं हुए तो अहमदनगर ज़िले में हुए। अहमदनगर ज़िले के अंदर जब एससी समाज पे जुल्म हो रहे थे, जब क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहे थे, आदिवासियों पे हो रहे थे, कोई मुस्लिम तहरीक सामने नहीं आई मुजाहिद बनकर। अगर आई होती तो आज राहुरी में मुसलमान निशाने पे नहीं आता। हमने उस वक्त काहिली की, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दिगर मजलूम की लड़ाई लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुमको खलीफा और मुजाहिद बना के भेजा गया है। और अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो ये जालिम के जुल्म से आगे जाएगा और अल्लाह का जवाल बन जाएगा। इसलिए हमको तौबा करनी पड़ेगी और हमको मसावत के बुनियाद पे काम करना पड़ेगा। पिछड़ों के साथ जाना पड़ेगा, मजलूमीन के साथ जाना पड़ेगा, उनको साथ लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डर की सियासत का शिकार हम नहीं होंगे। आज आपको कोई हथियार लेके मैदान में उतरना नहीं है। इस हुक्मरान को सिर्फ शांति और प्यार से कहिए, हम तुमको नहीं डरते, हम तुमको नहीं डरेंगे। इतना कहना काफ़ी है। ये डराना चाहते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमको कहा है कि 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीने से 1 दिन शेर की ज़िंदगी जीना बेहतर है। वो बुज़ुर्गों की उस बात को याद रखो। अगर 1 दिन शेर की ज़िंदगी जीना है, गीदड़ की मौत नहीं मरना है, तो हमको मुजाहिद बनना पड़ेगा। और मुजाहिद तब तक नहीं बन सकते जब तक मजलूमीन को साथ में नहीं लेंगे। और मजलूमीन को साथ लेकर लड़ाई को आगे बढ़ाना, यही हमारे तकरीरों का भी मकसद रहा है, हमारे तहरीर का भी मकसद रहा है, यही इस किताब का भी मकसद रहा है। इस किताब को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, इस ख्याल को पहुँचाएँगे, इस उम्मीद और इस दरख्वास्त के साथ में मैं अपनी जगह लेता हूँ।